प्रेरितों का कार्य दूसरा अध्याय 1 पद में लिखा गया है, एक बड़ा सा आंधी और तूफान के समान हवा आई। बोलो हालेलुया। हवा, आंधी और तूफान के समान एक साउंड के साथ आया। बोलो हालेलुया। इतना साउंड क्यों करते हैं? क्योंकि पेंटिकॉस्ट का मतलब साउंड ऑफ फायर एंड इसलिए अगर आप आग में नहीं रहोगे, शैतान हर समय पानी डाल रहा है, क्या करने के लिए? आग बुझाने के लिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? आग में रहना होता है। आप जब प्रार्थना करते हो, जब बैठ के Lord, I come to you in the name of Jesus. Open your kitchen out. पड़ोसी का नहीं खराब होने दो, लेकिन तू खुद जाएगा। आमें बोलिए, फायर चाहिए। ये फायर चाहिए। और आपको पता है, जो लोग मर गए ऐसे कैसे बैठे हैं? नहीं सच में आत्मा में जो मर गए, उसको पता नहीं क्या होगा। खराब लगेगा, ईगो को पिटाएगा ताकि आत्मा बाहर आए। एक प्रचार की फायर का प्रचार होना चाहिए। एरिया का प्रचार करना आगा हमें बोलिए। हमारे भगवान दिलों में एरिया की आत्मा को भेजूंगा। आज मेरे ऊपर में एरिया की आत्मा है। Jesus, hallelujah, आपके अंदर में फायर नहीं है, उसका मतलब आप मरे हुए हो। आपको कैसे पता चलेगा? चर्च में आप सोएंगे, people speak in the church, but I ask them how you can speak in the church and God is speaking. अरे God बात ही नहीं कर रहा है, क्यों करेगा? क्योंकि जब God बात करता है कोई सोता नहीं है, even मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। आवाज़ नहीं आ रहा है, हालेलुया। जब परमेश्वर आत्मा बात करता है, तब हालेलुया मुर्दा भी जिंदा होता है। यस, जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं आऊंगा आनंद से। परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं आऊंगा आनंद से। मैं आऊंगा उठो प्रार्थना करो। अरे कोई तो नहीं है, कौन मारा? अरे भूख नहीं दे, दूध हालेलुया, स्वर्ग में दूध तुझे उठा रहा है, क्योंकि तेरे अंदर में आमेन बोलिए। स्वर्ग में दूध किसी के अंदर में आग देता है, वो पवित्र आत्मा का, वो उसके पास आ जाता है। आमेन। स्वर्ग के द्वार में स्वर्ग का आवाज आएगा, माय गॉड, किसने मारा? मेरे को आवाज आया। मैं जाने सोचा कि पहले भूत भूत बुला रहा है। मैं सोचा कि यार मन में मेरा बज रहा है, उसके बाद पवित्र आत्मा बोला, मैं तुझे बुला रहा हूं। आमीन बोलिए, हालेलुया, आमीन। जब मेरे सबसे कष्ट समय में, जब मेरे सबसे दुख के समय में, जब मेरा परिवार टूट गया था और उसके बाद उसमें मैं सुसाइड करने जा रहा था, उसी समय में परमेश्वर की आवाज को मैंने सुना। यीशु मसीह की आवाज को सुनना जरूरी है, एक एनकाउंटर पाना जरूरी है। ऐसे खड़ा होगा, क्या होगा? मेरा दादा भी क्रिश्चियन था, मेरा नाना भी क्रिश्चियन था, इसलिए मैं भी क्रिश्चियन
के समान पवित्र आत्मा अंत जागृति को भेजने वाला है। बड़ौदा बाजार आवाज से आ रहा है, आवाज से आ रहा है। कितने लोग यहाँ पर तैयार है? वो आंधी तूफान के जैसे आने जा रहा है। बाइबल में कहा आंधी तूफान आई और आग सा तूफान आया। और ये आंधी तूफान है क्या? लोग बोलते हैं हवा नहीं, पवन होता है, एंजल्स है। आवाज से आ रहा है उस होली स्पिरिट जो फायर है, होली स्पिरिट को लेकर कौन आया? एंजल्स। आंधी तूफान कौन है? आंधी तूफान का हवा कौन है? एंजल्स। एक बार मेरा अपने पिता के घर में उसका एक रोलेक्स वॉच चोरी हो गया था। कौन सा? रोलेक्स वॉच। एक वॉच का दाम 50 लाख रुपए है। मेरा आदमी पिता जो है वो 104 देश गया है, 104 नेशंस, और उसको रोलेक्स वॉच, रोलेक्स की घड़ी। अगर आपको पता नहीं रोलेक्स का दाम सबसे कॉस्टली होता है और वो 50 लाख एक घड़ी होता है। उसमें डायमंड्स प्रिंटेड रहता है और सब सडनली चोरी हो गया घर से, और मैं वहां पर था। और उसमें जब चोरी हो गया उसने बोला माइकल और कोई मेरा वॉच ले गया है। मैं बोला कि कैसे पता चलेगा? बोला हाँ एंजल सो बुलाते हैं, एंजल जो भी गया है वापस वहां पर लेके आके रखेगा इस टेबल पर। बोला मैं, और वो आ गया और बैठा और बोले कि तू आके बैठ। और दोनों बैठ गए और बोला एंजल मैं आपको आदेश देता हूँ, मेरा घड़ी जो कोई भी लेके गया है वहां पर से वापस मेरे टेबल पे यहाँ पर रखने पाए। वो जैसे प्रार्थना किया और रात हो गई थी और वो सोने गया और मैं सोने गया, और जैसे सो रहे थे ठीक 1 घंटे के बाद एक बड़ा सा पक्षी का हवा का आवाज आया और बरामदे में कोई लैंड किया। मैं पक्षी का बात नहीं ना होता, थोड़ा आवाज सुना नहीं। अरे हाँ ना बोलो, चेहरा तो ऐसा है बैठे अभी चल जाओगे। हवा जोर से बोलो हालेलुया, आमीन बोलिए हालेलुया। मैं सोचा इतना बड़ा लैंड प्लेन के जैसे कौन हुआ रे भाई? और जैसे मैं आके और बरामदे में देख रहा हूँ कोई नहीं है, और जैसे वो टेबल में आके देख रहा हूँ रोलेक्स वॉच वहां पर खड़ा है। जो सब लगा हालेलुया। आज तुम भविष्यवाणी करना हो, एंजल्स आपके खोए हुए चीज वापस लेके आने वाले हैं। आप देखना चाहते हो आज रात आपके पेट में रहने वाला, आज रात पवित्र आत्मा आपके अलमारी में रखने वाला, आज रात एंजल्स रिलीज होने जा रहे हैं। जिसका कोई खोया है वो रिलीज होने जा रहे हैं। विश्वास करो, विश्वास करो। आज तो हवा बन जाता है, आंधी और तूफान के जैसे आते हैं। आमीन। स्वर्ग के दूत ही पवन है। पढ़ो, स्वर्ग के दूत ही क्या है? पवन है। दोस्तों स्वर्ग के दूत पवन है और अपने सेवकों को लगती आग बनाता है। आमीन। और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। जो सेवक आग में नहीं है वो सेवक ही नहीं है। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना
सुनो अच्छा से मेरे प्रियो, जिसके अंदर में आग नहीं है वो मरा हुआ है, जिसके अंदर में आग नहीं है उसके अंदर में खुदा नहीं है। वो एक नामधारी क्रिश्चियन है। वो सोचता है कि मैं सोच के एक बार बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और यहाँ मैं जो चाहे वो करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कोई पाप कर रहा है, चलता है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति मरा हुआ है। That person is dead. Why? क्योंकि पवित्र आत्मा उसको पाप करने के बाद बातें नहीं कर रहा है। अगर आप पाप करने के बाद आराम से सो सकते हो तो जान लो आप मरे हुए हो। अगर आप पाप करने के बाद आप सो नहीं पाते हो, जान लो पवित्र आत्मा आप में जिंदा है। हालेलुया। अरे वो बगैर में बोलो। इसलिए देखो अपने आप को, अगर मैं पाप करके, झूठ बोल के, अत्याचार करके, लुचपन करके, ईर्ष्या करके, किसी को ठोकर पहुंचाकर आराम से सो सकता हूं, तो जान लो तू मर गया है। तेरी जमीन मर गई है, तेरी रूह मर गया है, तेरा सोच परमेश्वर जो सोच था तेरे जीवन में मर गया है। यू आर ए डेड क्रिश्चियन। खाली नाम रह गया है लेकिन काम नहीं है। इसलिए अगर तेरे अंदर में तू पाप करता है और या बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता है, कितने लोग बाइबल नहीं पढ़ता है, अपने घर में प्रार्थना नहीं करता है, वो मरे हुए हैं। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब आपका एपेटाइट नहीं है। और किसका एपेटाइट नहीं होता है? एक मरा मुर्दा डेड बॉडी का। हालेलुया। डेड बॉडी को भूख नहीं लगता है, लेकिन एक जिंदा आत्मा को भूख लगता है। जैसे आपका शरीर में हम 3 से 4 बार खाते हैं, वैसे मेरा आत्मा को भी भूख लगती है और मुझे 3-4 बार परमेश्वर का वचन को खाना है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। इसलिए मरा हुआ चर्च पूरे विश्व में पाई जाती है। बोले से बोलेगा, अरे कौन बोला मेरे को तू मरा हुआ है? इसने तेरे को ही बोला। जो बोलेगा हालेलुया, जो बोलेगा हालेलुया। आज परमेश्वर में इगोइस्टिक लोग ज्यादा है और आत्मा से भरा हुआ लोग कम है। ईगो, मेरे को बोल दिया ये मेरा क्षेत्र है। मारपीट, अत्याचार, व्यभिचार, लुचपन, चोरी, घात, हत्या, ये सारे चीज चर्च में कूट के भरा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने अंत जागृति के लिए पहला आग भेज दिया है। इस चर्च में देखा हूं एक बड़ा सा फाटक दिख रहा है, उसका मतलब ये चर्च फटा हुआ है। आत्मा में मैं देख रहा हूं। और खाली ये चर्च नहीं, कितने चर्च आए हैं, ये चर्च मरा हुआ, फटा हुआ है। क्यों? क्योंकि पाप और गंदगी चर्च के अंदर आ गया है, लेकिन उसके बाद भी हम सुधर नहीं रहे। बार बार आवाज से परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। जान लो तू मरा हुआ है। तेरे को चर्च में नींद आता है, तू मरा हुआ है। तू झूठ बोलता है, तू मरा हुआ है। तू हर प्रकार की अश्लीलता में है, तू मरा हुआ है। तू धूम्रपान करता है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू चलता है, तू मरा हुआ है। और तेरी गाड़ी ऊपर नहीं नीचे जाने वाली है। तू पॉलिटिक्स करता है, हर प्रकार की गंदगी पॉलिटिक्स और कलिसिया में पाई जाती है। और ये उसको खींचता है, वो उसको खींचता है और जगह मिलेगा तो मार के पीट के गिरा देगा। उसका मतलब तू मरा हुआ है। तेरा ईगो जिंदा है, तेरा ईर्ष्या जिंदा है, तेरा लुचपन जिंदा है, तेरा
जिंदा है। अब तू कहता है कि तू जिंदा है, नहीं नहीं, तू मरा हुआ है, लेकिन जिसके अंदर में पवित्र आत्मा है वो पवित्र बनते हुए जाएगा। आवाज से आ रहा है हालेलुया। उसकी आंखें पवित्र होगी, उसकी जुबानें पवित्र होगी, उसका खाना पवित्र होगा, वो जो सुनेगा पवित्र होगा। हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। ये पवित्र शास्त्र है, ये हमें पहला पवित्र बनाता है। वो पवित्र आत्मा है, वो हमें पहला पवित्र बनाएगा। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। मसीहत आज अपवित्र है, गंदगी है, और दुल्हन अपने वस्त्र को मलिन कर चुकी है, इसलिए यीशु मसीह डिले कर रहा है। क्योंकि दुल्हन तैयार नहीं है। दुल्हन को तैयार होने के लिए उसे पवित्र होना पड़ेगा। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर का 5 इंद्रिय है। क्या है? दोस्तों क्या है? 5 इंद्रिय है। क्या क्या है? देखना, सुनना, सूंघना, चखना। बोलना नहीं, उल्टा पड़ना मत बोलो। क्या करना? चखना। मसाज नहीं करना। अच्छा सीरियस, ये मसाज नहीं करना, ये मसाज करने आया ही नहीं। कुछ लोग पता नहीं यहाँ वहाँ इसका क्या हो, उसका क्या हो देखते हैं। अरे घर में लगे वो पता नहीं क्यों मरे हुए, सहन मरा हुआ है, लोग मरा हुआ है, इसलिए उस चेतावनी पानी मांगे। चखना और स्पर्श करना, छूना। कितना हो गया? ये 5 इंद्रिय से शरीर चलता है। बोलो हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, ये शरीर कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ये शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो पाएगा। पूरा 100% नहीं पाएगा, लेकिन 1% पवित्र उसको रखना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं तुझे नया मन दूंगा। तेरा मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन बदलेगा। तेरा चाल चलन प्रार्थना करने से नहीं बदलेगा, तेरा मन के नए हो जाने से। प्रार्थना करने से आपका मन नहीं बदलेगा, लेकिन आप परमेश्वर कहता है तेरा मन को नया कर।
मैं तेरे विरोध में प्रार्थना करूं। बोलो हालेलुया। जब तक ये वचन आपके अंदर में, आपके मन में, आपकी सोच में, आपके विचारों में, जब तक ये वचन को आप रखोगे नहीं, तब तक आपका चाल चलन बदलेगा नहीं, आपका मन नया नहीं होगा। इसलिए जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो ऑलरेडी मरे हुए हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं ऑलरेडी वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि जो पाप करता है वो प्रार्थना नहीं करता, लेकिन जो प्रार्थना करता है वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया। इसलिए अगर आपका जीवन में प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है, अगर आपके जीवन में बाइबल पढ़ने का कोई इंटरेस्ट या एपेटाइट नहीं है, तो जान लो आप मरे हुए हो। आप हालांकि हर संडे चर्च आओ, ऑलरेडी आप मरे हुए हो और आपका गाड़ी ऊपर नहीं नीचे जा रही है। इसलिए परमेश्वर ने एक मैसेज ऑफ फायर को भेजा है। मैं आपको आया हूँ जलाने के लिए नहीं, जलाने के लिए। मेरा ये प्रार्थना है कि रात में सब जाकर प्रार्थना करने वाले बने पाए। इसलिए जो लोग हर समय देखो उसका चेहरा देखो, हर समय थका हुआ रहता है, वो मरा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर कहता है नहीं है, उसका खाना है जीवित वचन। आवाज आ रहा है, ताली बजा के आमीन बोलिए। हालेलुया, बोले हालेलुया। और जब तक आप इस आत्मा को जिंदा नहीं रखोगे, खाना नहीं दोगे, आपका शरीर, आपका ऑलरेडी आत्मा मरा हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता आपको बीमारी होने लगेगा। हेलो, बोलिए हाय, हेलो, हाय बोलिए, हेलो। इसका मतलब जो प्रार्थना नहीं करता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो खुदावंद के साथ चलता नहीं है, हर दिन बाइबल लिखा, हर दिन तेरे क्रूस को लेकर मेरे पीछे चलने लग। अगर तू तेरे क्रूस को लेकर मेरे पीछे नहीं चलेगा, तू चेला बनने का योग्य नहीं है। हालेलुया। साइड वाले बोलो हर दिन। अरे साइड वाले को बोलो, पूरा बोलो। हर दिन क्या? पूरा बोलो। हर दिन मुझे फोन उठा के चलना पड़ेगा, हर दिन मुझे बाजार जाना होगा, हर दिन मुझे बोलो साड़ी पहनना पड़ेगा, हर दिन मुझे सैंडल से मारना होगा। तो बोले हाँ बोलो, हर दिन मुझे, तो बोले हर दिन मुझे, बच्चे लोग लेने का मतलब क्या है? या क्रूस लेके स्ट्राइक नहीं मारने, क्रूस नहीं मारने का। मृत्यु मैं नहीं, मेरी इच्छा थी, तेरी इच्छा थी। मृत्यु का मतलब क्या है? मैं नहीं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में।
सुबह। कोई बोले आगे पार्क में चलते हैं, पति के ऑफिस नहीं कर सकता, मैं मर गया, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, खुदावंत की महिमा नहीं होगा, हम बीमारी और क्लेश और ताना में रहेंगे। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का वचन जीवन की रोटी है। इंग्लिश में लिखा है इट इज नॉट ओनली ब्रेड ऑफ लाइफ बट इट इज द डेली ब्रेड ऑफ लाइफ। हम रोटी को संडे में एक दिन नहीं खाते, हर दिन खाते हैं। वैसे जीवन की रोटी को हमें हर दिन खाना होगा, तभी तू जिंदा होगा। आज पवित्र आत्मा तेरे जीवन में तेरा नींद हराम हो जाए, तू रात में छटर पटर करे और जब तू घुटनों में आके प्रार्थना करेगा तब तुझे आनंद लगे, तेरे ऊपर आग नहीं आने पाए। यीशु के नाम से मेरी ये प्रार्थना है। पवित्र आत्मा आपको डाल रहा है, आपको डाल रहा है, आपको डाल रहा है। हाथ उठा के बोलो लॉर्ड आई नीड योर फ्रेश फायर। ताजा अग्नि मुझे चाहिए राजा। मुझे अग्नि चाहिए, बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे अग्नि चाहिए, मुझे अग्नि चाहिए, मुझे अग्नि चाहिए, बोलिए। इब्रानी हाँ उसके लिखा है इब्रानी की किताब 12:29 Hebrews chapter 12 verse 20 में लिखा गया हमारा परमेश्वर एक धधकता हुआ जलता हुआ आग है। अगर तू आग के पास रहेगा, इधर तू आग बन जाएगा, नहीं तो तू जल जाएगा। अंशुमन तेरे जीवन में कुछ हो रहा है और पवित्र आत्मा तुझे मिनिस्टर ऑफ फायर बनाने जा रहा है। आज के पास ये आग बुझेगी नहीं बेटा। यिर्मयाह कहता है तेरा वचन अगर मैं प्रचार नहीं करूंगा, ये जो तेरा वचन आग के समान मेरे हड्डियों में लगा है, अगर मैं ये प्रचार नहीं करूंगा मुझे ये जला के राख कर देगा। मैं आज कहता हूँ पाप नहीं चलेगा, बोला मैं कहता हूँ आइए प्लीज अंदर आके बैठिए। प्रेज़ जीसस, जो बोल के हालेलुया। परमेश्वर इस कम्युनिटी को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। आवाज से आ रहा है, बोलिए परमेश्वर का आत्मा ये कम्युनिटी को आशीष देने जा रहा है। अपने में अभिषेक में लोग भरने जा रहा है। आवाज से आ रहा है, हालेलुया। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए। ये आग जागरण में चलते रहे, ये कभी बुझने ना पाए। आमीन बोलिए। परमेश्वर धधकता हुआ आग है, बोलिए जोर से बोलिए। और परमेश्वर जो धधकता हुआ आग है, वो आग हमें पवित्र बनाता है, बोला मैं। वो आग हमें सामर्थ देता है, बोला मैं। वो आग हमें शुद्ध करता है, बोला मैं। वो आग हमें न्याय में खड़ा करता है, बोला मैं। हाथों को सिर पे रख के बोलो पवित्र आत्मा ये धधकता हुआ आग मुझे नया बनाए, मुझे पवित्र बनाए, मुझे शुद्ध बनाए और मेरा न्याय ना हो, इसलिए मुझे अग्नि में मिनिस्टर ऑफ गॉड बनाए। शाबाश इदास्के रबाश कलामना इदालारा गाथारबा एडे फारासे ओ शमा एदामा सेकेले दोसा। निर्गमन इसका 3:2 में लिखा गया है। निर्गमन उसका 3:2 में लिखा गया है। The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire. परमेश्वर का स्वर्गीय दूत एक धधकता हुआ आग में आके, प्रचंड आग में आके उसको दर्शन दिया। आत्मा में आओ, आत्मा में आओ। यहाँ पर बैठ रहे हो, सामने में जो बैठ रहे हैं आगे आने में भाषा बोलो। थैंक यू जीसस। रोपा खाता सकाता रामान दे खेसा। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने जलता हुआ झाड़ी के अंदर से बाहर किया, राइट? क्या लिखा है? और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। जोर से बोलेगा हालेलुया। अगर आपका एनकाउंटर नहीं हुआ है तो आप ठंडा पड़ के खत्म हो जाओगे। इसलिए मुझे ताज़ा एनकाउंटर की जरूरत है। Every day I need an encounter with the Holy Ghost fire.
इसलिए मूसा को बुलाया परमेश्वर ने। कैसे? एक जलता हुआ झाड़ी के अंदर से एक स्वर्गीय दूत ने बुलाया, मोसेस, मोसेस। आज तक 40 साल वो भेड़ बकरी चराने वाला, वो कभी भी परमेश्वर का आवाज नहीं सुना। कुछ लोग सो रहे थे, क्यों? तो ऑलरेडी ये लोग मरे हुए हैं, बिकॉज इनके अंदर में आग नहीं है। ऐसे ही ये नरक की आग में चलेंगे। जिसके अंदर में आग नहीं है वो नरक की आग में चलेगा, लेकिन चलेगा जरूर। अब आप डिसाइड करो, आप परमेश्वर की आग में चलना चाहते हो या नरक की आग में चलना चाहते हो? अगर परमेश्वर की आग में चलोगे, आप नरक की आग में कभी नहीं चलोगे। आपके अंदर में अगर परमेश्वर का आग रहेगा, ये संसार का आग आपको जला नहीं पाएगा। ये संसार का आग क्या है? वासना। ये संसार का आग क्या है? व्यभिचार। ये संसार का आग क्या है? लुचपन। ये संसार का आग क्या है? नया गाड़ी, घर, कपड़ा, धन, दौलत, शोहरत, इज्जत, नाम। ये आग मेरे अंदर में चलेगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा की आग जल रही है, मेरे हड्डियों में आग है। बाइबल में लिखा है, बाइबल का वचन आग के समान है, वो हमें परखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है पवित्र आत्मा एक आग है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर एक धधकता हुआ आग है। हर चीज आग में देखोगे। प्रेज़ गॉड। और जो कोई बोलता है कि मुझे यीशु, मैं यीशु को जानता हूं या परमेश्वर को जानता हूं, जान लो वो आग में रहेगा, भयंकर आग में रहेगा, उसका आंख में जलता रहेगा। शाबाश, ये रास्ते थे बनाने। पास्टर जी, मैं ना रात में सोता हूं, मुझे भूत आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तेरे अंदर में आग बुझ गया है। आग अगर तेरे अंदर में है, भूत नहीं, स्वर्गीय दूत आएगा। आवाज नहीं आ रहा है? हालेलुया बोलिए, हालेलुया। इसलिए वचन, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और परमेश्वर सभी आग है। और मेरे अंदर में भी हम एक मिनिस्टर ऑफ फायर है, क्योंकि तीनों मेरे अंदर में रहता है। हालेलुया, यस। क्या लिखा है? उसके बाद मूसा ने कहा, रुको रुको रुको। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। फिर से पढ़ो बोला। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों का कार्य 2 उसका 3 और 4 में क्या लिखा है? प्रेरितों का कार्य 2 उसका 3 और 4 में क्या लिखा है? और उन्हें आग की सी चीजें आग की सी चीजें फटी हुई सी दिखाई दी। क्या की? दिखाई दी। आज के बाद पुलिस को देखने जा रहा है। वो ड्रामा से मैं बोला था ना, जो रिसीव करते वाले ने भाषा बोला है, ड्रामा का से कहते रास्ते हेडा महाया एडेस प्रासांडा इन द नेम ऑफ जीसस। आप जानते हो, अगर ये आग देखोगे, आपका एक्सीडेंट से आप बच जाओगे, आपका मृत्यु नहीं होगा। आवाज नहीं आ रहा है? आप जैसे मरोगे तो आपको मरना होगा। आज ना होली स्पिरिट आपको बताएगा कि तेरा टाइम आ गया, 12 बजे तुझे जाना होगा। विदाउट माय परमिशन मुझे होली स्पिरिट नहीं लेगा। व्हाई? फायर है। ओ ट्रोमा एडा एडेया अडारो अवासे फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन। आग सी फटी हुई सी चीज, उसके बाद और उनमें से हर एक पर आग लगी। हर एक के
हर एक के ऊपर पर्सनल आग ठेगी, सामूहिक आग नहीं आएगी मेरे परिवार। हर एक व्यक्ति के लिए हर एक पर्टिकुलर आग फटी हुई जुबान सा होकर आपके ऊपर में आके ठहरेगा। हाथ उठा के आमीन बोलो, आमीन बोलिए। कितने लोग आज तैयार है ये आग लेके मैं जाना चाहता हूँ? ये आग लेके जाऊंगा, वो राजा मासेकेगा, ये राजा सेकेगा, ये लेको सवाना महारेके सेकेते। In the name of Jesus Lord, in the name of Jesus। आपको एक गुप्त बात बताऊं, आपको एक गुप्त बात बताऊं। Yes. अरे हाँ यार, आप बोल रहे 120 कितने लोगों के ऊपर में आया था? जोर से बोलो, कितने लोगों के ऊपर में आया था? वो आग 120 के ऊपर आया था, राइट? Yes. आज मैं कहना चाहता हूँ ऊपर बोलने में आया था, Yes. लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ 120 लोग नहीं रहे, सब मर गए हैं, राइट? सब यीशु में सो गए हैं। उसका मतलब लोग नहीं रहे, लेकिन 120 आवाज है। आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए हालेलुया। आज 120 आवाज आ रही है, आमीन बोलिए। जो कलीसिया तैयार है, 120 लोगों को चुनने जा रहा है, 120 लोगों के ऊपर में पर्सनल आग आने जा रही है। एक आग एक देश के ऊपर चलने वाली अपनी माया अभिषेक से भरकर आप यहाँ से जाने वाले लोग बनने जा रहे हो। कितने लोग आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि बोले प्रभु 120 आग में एक आग मुझे दे दे राजा, एक आग मुझे दे दे। मैं जलना चाहता हूँ, मेरा जुबान को जला दे ताकि मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरा जुबान में कोयला दे दे। हालेलुया। आज अनॉइंटिंग कोयला का अनॉइंटिंग है। हालेलुया। ये साया 6 में लिखा गया है, और जिस साल उजिया राजा मरा, मैंने परमेश्वर को पूरे सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होते हुए देखा। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, दुनिया के सब राजा मरेंगे, सब राजा मरने वाले हैं, राजाओं का राजा कभी नहीं मरेगा। ताली बजा के आमीन बोलिए, ताली बजा के आमीन बोलिए। हिटलर एक बड़ा राजा था और वो दुनिया पर शासन करने आया, आज वो मर के राख हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट इतना बड़ा सूरवीर अलेक्जेंडर था, लेकिन आज वो नहीं रहा, आज वो समाधि में मिट्टी बनकर खत्म हो गया। वो नेपोलियन बोनापार्ट, वो बड़ा राजा था, यहूदियों को जिंदा लाश के समान दफनाकर जलाकर मार देता था, लेकिन आज नेपोलियन धूल में मिट्टी में मिल गया। लेकिन एक राजा को क्रूस के ऊपर में मार दिया गया। वो बोला मैं 3 दिन और 3 रात के बाद उठूंगा और मैं उठने के बाद सारे मरे हुए मेरे पर विश्वास करने वालों को उठाऊंगा और मैं कभी नहीं मरूंगा। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। ओ यीशु मसीह की, ओ यीशु मसीह के बड़े-बड़े सूरवीर जो कल थे आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन कल आज और युगानुयुग यीशु मसीह एक समान है। वो ना कभी बदला था, ना कभी बदलेगा, ना उसे कोई बदल सकता है। ताली बजा के आमीन बोलिए। जोर से बोलिए हालेलुया, आमीन बोलिए हालेलुया, बोलिए आमीन बोलिए हालेलुया। इसलिए ये शायद 6 में लिखा है, जिस साल उजिया राजा मरा, उसी साल मैंने परमेश्वर यहोवा को एक ऊंचे सिंहासन में विराजमान करते हुए देखा। उसका मतलब कुछ जन्म होने से पहले कुछ मरने की जरूरत है। हेलो, समझ पा रहे हो?
समझ पा रहे हो? यहाँ पर कुछ लोग रिवाइवल के लिए खड़ा करने जा रहा है। कुछ लोगों को रिवाइवल फायर के लिए खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको एक धड़कता हुआ आग के समान इस्तेमाल करे, कुछ जिंदा होने से पहले, कुछ जन्म होने से पहले कुछ मरने की जरूरत है। Listen, लियोनार्ड रैवेनहिल, Why Revival Tarries, एक किताब लिखा है, क्यों जागृति विलंब हो रही है। उसने एक लाइन लिखा है, Before a revival, there needs to be a funeral. हालेलुया। एक रिवाइवल से पहले एक बरियल की जरूरत है। आवाज आ रहा है, जब तक तू मरेगा नहीं, तब तक तू पुनरुत्थान नहीं हो पाएगा। मेरा अहम को मरना होगा, मेरा ड्रीम सपने को मरना होगा, मेरे इच्छाओं को मरना होगा, मेरे इंद्रियों को मरना होगा। बोलो आमीन। आवाज आ रहा है, जोर से बोले हालेलुया। जब तक मैं नहीं मरूंगा, तब तक मैं यीशु मसीह जीवित मुझ में नहीं होगा। सुनो, तू मैं लड़ाई करके जीतना बड़ी बात नहीं है। तू चुप रह जाना। यहोवा तेरा युद्ध राजा मरा, मतलब मेरे इंद्रियों को मरना होगा। एक पहाड़ पे यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। लोग आगे 5,000 और उसकी पत्नियां और 5,000 और बच्चे मिलाकर, और कुल सारे टोटल मिलाकर 22,000 लोग हो गए। क्योंकि एक परिवार में 2-2 बच्चे। कैलकुलेशन होता है केवल 5,000 नहीं था मैडम, 22,000 लोग बच्चों के साथ, लेडीज के साथ थे वहां पर। अंद्रेस ने आकर कहा, मालिक क्या करेंगे? उसने कहा, किसके पास कुछ है मेरे पास लेके आओ। आमीन। आज यीशु मसीह बोल रहा है, किसके पास कुछ है मेरे पास लेके आओ। आज परमेश्वर रोटी को स्वर्ग से नहीं गिराएगा, लेकिन आपका रोटी तोड़कर हजारों को खिलाएगा। हालेलुया। आमीन। आमीन। रोटियां ऊपर नहीं बनती सर, रोटियां यहीं पर बनती है। और अगर आप अपने रोटी को दोगे, हर एक अपना रोटी को देगा, तो लोग बाजार में रिवाइवल आएगा। भूखों को खाना खिलाएगा, अंधों को आंखें देगा, प्यासों को पानी देगा। हर एक अपना रोटी को लेके आना होगा। आज यीशु मसीह बोल रहा है, कौन है यहाँ पर अपने रोटी को कुर्बान करना चाहता है? कौन है अपने जीवन को कुर्बान करना चाहता है? कौन है इतना डर डर के नहीं रहने का? क्योंकि परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, हमें हियाव उठा के बोलो, कौन डर की आत्मा तूने मुझे नहीं दिया? हाथ उठा के बोलो, 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 बोलो। हालेलुया। 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 ओ हालेलुया। जोर से आओ। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जिसका तो 5 रोटी और 2 मछली से कितने लोगों को खिलाया? और एक लड़का था, उसका नाम उसके पास एंड्रयूस किया। बोले कि किसके पास कुछ है? 2, कोई भी लेके नहीं आया। ताज्जुब की बात ये है, 2-3 दिन प्रचार किया यीशु ने। अरे सुबह में प्रचार करने से किसको बोला? वो तो आराम से चल जाएगा, ऐसे तो नॉर्मल खाना खाते ही शाम को, राइट? लेकिन सुबह से प्रचार नहीं किया, वो 1-2 दिन या 3 दिन से प्रचार कर रहा था। तो सोचो, प्रचार तो कर रहा था, तो ये 3 दिन से ये टिफिन लेके जल्दी आ गया, बैठा प्रचार चलेगा तो सुनेगा। अरे सुनो अच्छा से, तो 3 दिन से 5 रोटी और 2 मछली पकड़ के वो बैठा, खाने की इच्छा हुआ के खाया। तो उसको जाकर मैं खा मेरे साइड वाला क्या सब तो इतना भूखा है, क्या बात है। 3 दिन से वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जब तू
सैक्रिफाइस 3 दिन से नहीं करेगा, तीसरा दिन तो बेशी मांगे तो नहीं दे पाएगा। इसलिए सैक्रिफाइस करना सीखो, एक लाइफस्टाइल ऑफ सैक्रिफाइस बनाओ। जो चाहते हो उसे और किसी को दे दो, जो सबसे बेस्ट ड्रेस है उसे और किसी को दे दो। नहीं होगा मालिक, दिल मेरा ले ले प्रभु क्योंकि तूने इसे बनाया है, पर बनवा मेरा मत छू प्रभु क्योंकि मैंने इसे कमाया है। दिल ले ले, फाड़ के तू क्या ठीक है। हमारा जीवन सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, कंजूस, सुनो नाम, कंजूस मक्खी जूस। कंजूस क्या होता है, चाय में मक्खी गिरना से उसको भी एक चीनी ले लिया, एक दाना चलो, पर इधर टाइफाइड मारेगा, 21 दिन 50,000 देगा बेलो मालिक, ठीक नहीं हो रहा। जूस ने बोला चॉकलेट 10 दिया, बोला हालेलुया। मसीह सबसे ज्यादा कंजूस, लेकिन मसीह को बुला के सबसे ज्यादा देने के लिए, आमीन, देने वाला बंदे के पास बहुत कुछ आ गई है। बोला हालेलुया। आप से याद है जो बोल के हालेलुया, जो बोल के हालेलुया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब मारा ना, मुट्ठी को बंद करके मारा। इसमें बाइबल में लिखा है, ए धनवान अपने धन पर घमंड मत कर। ये मैंने लिखा है, ए धनवान अपने धन पर घमंड मत कर, ए बलवान अपने बल पर घमंड मत कर, ए बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड मत कर, पर इसमें घमंड कर कि तू यहोवा को जानता है। यहोवा 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 यहोवा, तू ये जानता है कि तू यहोवा को जानता है, इसलिए इसमें घमंड कर कि मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, हालेलुया। क्यों समझ पा रहे हो? इसलिए ए बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड मत कर, ए ज्ञानवान अपने ज्ञान पर, या ए धनवान अपने धन पर घमंड, क्योंकि ये सब चोरी हो जाएगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति था, सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति होता है अलेक्जेंडर। आधा से अधिक दुनिया पर वो कब्जा किया था, और वो रास्ते में आ रहा था। पता है अलेक्जेंडर मरा कैसे? अलेक्जेंडर मरा कैसे? सूरवीर अलेक्जेंडर मरा कैसे? इतिहास पढ़े पढ़े नहीं करे। एक मच्छर क्या होगा, क्या होगा? सूरवीर मरा कैसे? एक मच्छर काट दिया और उसको मलेरिया हो गया। बेटा ए बलवान अपने बल पर घमंड मत कर, एक मच्छर तेरे लिए काफी है। मैंने 30 मर्डर किया, क्या सोचता एक मच्छर आएगा? तैयार है दोस्त बोल के हालेलुया, डर रहे हो क्या? हालेलुया का आवाज नहीं आ रहा, दोस्त बोल के हालेलुया। घर के अंदर ही डरोगे तो बाहर की क्या करोगे? मेरे बच्चे ओढ़नी पहन के बैठ बैठ हम लोग प्रचार करते हैं सर, मॉल मॉल में जाके प्रचार करते हैं, माइक माइक लगा कर। जब लोग कुछ माइक लगा रहे हैं, आशीष का गाना गाएगा, अरिजीत सिंह, 10 लोग आगे रेडी हो रहे, लाइट लगा, अच्छा लाइट लगा, अरिजीत सिंह नहीं माइकल सिंह गाएगा। अरिजीत सिंह का गाना सुनोगे तो सुसाइड करोगे, माइकल सिंह का गाना सुनोगे आनंद जीवन पाओगे। वो सोच रहा था मैं कुछ गाऊंगा, जवान उस पर खड़ा हो गया, यहाँ पर कीबोर्ड गिटार डाल लेके हम खड़े हो गए। उसके बाद में स्टार्ट किया, जब तेरा नाम हो कोई सहारा है, एक नाम जो तेरा सहारा, जब तेरा नाम हो कोई किनारा है, एक नाम जो तेरा किनारा
का नहीं है। ये गाना आपको निराशा से आशा जो तेरे दुख में खड़ा होता है, हीरो वो होता है जो तेरे तकलीफ में खड़ा होता है, हीरो वो होता है जब तेरे आंसुओं में वो रहता है। उसका नाम है यीशु मसीह। हाथ उठा के बोलो प्रभु तू मेरा हीरो है। बोलिए बोलिए तू मेरा हीरो है। बोलिए बोलिए तू मेरा हीरो है। इसलिए मैं अपने आप को हीरो कर देता हूँ। तेरा हाथ मुझे चाहिए, चला दे, घसा कर दे माइकल सिंह को, ताकि मसीह और माइकल मसीह जिंदा हो जाए, मसीह जिंदा हो जाए, मसीह दिखने पाए। अब तक मैं ज्यादा दिख रहा हूँ, इसलिए दुनिया बदल नहीं रही है। जिस दिन मैं पूरा मर जाऊंगा और यीशु दिखने लगेगा, दुनिया बदलने लगेगी। हाथ उठाओ, हमें कोई आवाज नहीं आता है। हाथ उठाओ, बोलो यीशु मसीह मैं मरना चाहता हूँ ताकि तू जिंदा हो जाए। बोलिए तू जिंदा हो जाए। आज सारे दुनिया में झगड़ा क्या है ना, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं भी हूँ। नहीं, जब तक तू रहेगा तब तक झगड़ा होगा। जब तक तू बोलेगा मेरा चलेगा तब तक झगड़ा होगा। जिस दिन तू बोलेगा मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, झगड़ा बंद हो जाएगा। कितना भी गुस्सा करने दो, कितना भी थूकना दो, कितना भी मारने दो, उसका हाथ कांप जाएगा, लेकिन तेरा ताकत टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर में वो है जो दुनिया को मार के नहीं प्यार से जीता है। आवाज आ रहा है, सांस बहू का मार के चंगा हो जाएगा अगर बहू नम्र हो जाएगी या सांस नम्र हो जाएगी। ओ पति पत्नी का झगड़ा बंद हो जाएगा अगर पत्नी नम्र हो जाएगी, अगर पति नम्र हो जाएगा। नहीं, मैं नम्र नहीं हो सकता। तू तो लूसीफर का बच्चा है, क्योंकि लूसीफर भी नम्र होने के लिए पसंद नहीं किया था। आज मैं नम्र हो जाऊं, आज मैं टूट जाऊं। 5 रोटी और 2 मछली बच्चा देने से पहले 3 दिन उसने खाया नहीं। वो बोला ये रोटी को मैं बचा के रखूंगा, हो सके और कोई खाएगा मेरे साथ मिलके तभी खा लूंगा। अभी गॉड ने परमिशन नहीं दिया खाने के लिए। बोलो आमीन। एक वफादार बच्चा था, एक छोटा बच्चा बलिदान देना जानता था। वैसे क्या आप भी बलिदान देना जानते हो? अगर बलिदान देना जानते हो तो सुन लो, आग आएगी। क्योंकि आग हालेलुया खाली पत्थर पर नहीं आती है, आग बलिदान पर आती है। और वो बच्चा बलिदान बना, वो बलि का बकरा बना। उस दिन वो बलिदान होकर बोला कि परमेश्वर मैं आज नहीं खाऊंगा, मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है, लेकिन मैं आज चाहता हूँ अगर यीशु मसीह को ये चाहिए मैं उसे दे दूंगा। हो सकता है कि कुछ चमत्कार करे, ये बच्चे लोग भूखा ना रहे। मिनिस्ट्री मेरे प्रियो सेल्फ सैक्रिफाइस से शुरू होता है। जब तू मरेगा, जब तू अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा बलिदान देगा, नहीं मैं टीवी नहीं देखूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं मैं फेसबुक नहीं चलाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा, नहीं मैं व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, ये समय मैं परमेश्वर की हुजूरी में दूंगा। छोटा सा बलिदान बड़ा सा आग रिलीज करने जा रहा है। हालेलुया। कितने बच्चे लोगों पढ़ाई के समय में जाकर पार्क में बैठता है, चुम्मा पप्पी देता है, सोचता है कि ये इसके साथ शादी करेगा, वो उसके साथ घर बनाएगा, लेकिन उसी के लिए उसका सुसाइड हो जाता है। मास्टर मैं मरना चाहता हूँ। कितने लोग सैकड़ों जवान आके मुझे बोले, मैं बोला तू मर मत, तेरे लिए मरा है, उसका नाम है यीशु मसीह। तू मर मत, तेरा जीवन दे दे, तेरा जीवन बहुमूल्य है। तू अपने आप को खत्म मत कर एक छोटा सा लड़की के लिए। ये दुनिया में धोखा देने वाले तेरे अपने ही लोग होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया में तुझे लूटने वाले अपने ही लोग होंगे। बाइबल में लिखा मत्ती 25:24 में कि तेरे अपने ही लोग तेरे बैरी बनेंगे, तेरा अपना भाई तुझे पकड़ाएगा। इसलिए मेरे प्रियो हर दिन बलिदान बन जा। बोलो हालेलुया। बच्चा में बलिदान बन गया। आज मैं कहना चाहता हूँ वो बच्चा जिसे बलिदान बना, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 3 दिन 5 रोटी और 2 मछली सड़ा दी। क्या बात है, इसमें से बात है। अरे यार सुबह का शाम को सड़ जाता है, उसको रेफ्रिजरेटर चाहिए, कैलकुलेटर और गॉडरेज चाहिए। लेकिन आपको मैं कहता हूँ अगर परमेश्वर का प्रेजेंस अगर आ गया, अगर खुदा की हुजूरी आ गया, परमेश्वर
सड़ती नहीं है। ताली बजा के आवाज लगाओ। कोई भी विषय सड़ती परमेश्वर की हुजूर में 5 रोटी 2 मछली सड़ा दी। अरे 5 रोटी 2 मछली को गोली मारो, 4 दिन का सड़ा हुआ लाजरस भी सड़ा नहीं। ताली बजा के आवाज नहीं आता। सुबह से शाम तक अगर बर्फ में इस लाश को नहीं रखते हैं सिस्टर तो क्या होता है? मांस मारता नहीं, मांस मारता नहीं। भाई है, अपने भाई को बहुत प्यार कर रहा था, अपने बहन को बहुत प्यार करता था, जब मर गई तो तेरे मांस मारना साइड से सब जल्दी खत्म कर इसका खाना चाहिए, मांस मारने लगा। यही है दुनिया, जिंदा रहोगे प्यार करे, जब दिन मर जाएगा बोले जल्दी सो जा। मांस मार रही है, लेकिन इस मसले लाजा के वो कब्र में जाकर बोला नहीं मांस मार रहा है, बोला लाजार मरा नहीं वो सोया है। आवाज आ रहा है लाजार मरा नहीं वो सोया है। हालेलुया। और मैं बुलाऊंगा वो बाहर आएगा। आमीन बोलिए। आवाज आ रहा है। मैंने सोचा कि प्रभु ये 5 रोटी ही क्यों था, 6 रोटी क्यों नहीं? तो पवित्र ने बोला बोले बच्चा 5 रोटी और 2 मछली किसके हाथ में दिया? बोलो ना, यीशु के हाथ। चलो के हाथ में, यीशु के हाथ में। उसका मतलब यीशु को पहुंचा दो। बोलो मैं जब यीशु के हाथ में आया, सुनो वो मल्टीप्लाई होने लगा। आज मैं एक रेसिपी दे रहा हूँ मिरेकल के लिए। अगर आपको मिरेकल चाहिए, जो थोड़ा सा आपके पास है वो यीशु के हाथ में दे। एक टिफिन छोटा सा, एक छोटे बच्चे के हाथ में टिफिन ही बन गया था, लेकिन वो जो टिफिन को बलिदान देकर यीशु के हाथ में दे दिया, मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट बन गया। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया। एक ऐसा रेस्टोरेंट बन गया कि 22,000 लोग खाना खाए और 12 टोकरी बच गया। अरे यार क्या आ गया ताली? जितना बड़ा नाली उतना बड़ा विषय। आवाज आ रहा है। तेरा थोड़ा ही रह जाएगा, लेकिन जब वो थोड़ा को परमेश्वर के हाथों में दे देगा, वो बड़ा नहीं होगा, देशों को खिलाने वाला रोटी बन जाएगा। कंजूस मक्खी चूस वो तोड़ प्रभु, सिर के ऊपर हाथ रख के बोल बोलो प्रभु मेरी कंजूसी बाहर निकल जाए, मैं मेरा बच्चा मेरा घर नरक जाएगा। खाली मैं बकरियों के लिए सुनी आता, भेड़ों के लिए आता है। खाली मैं। कभी सोचा दूसरे बच्चे के लिए एक नया ड्रेस ले लेती हो जो चर्च में आती है, लेकिन हर रविवार को वही ड्रेस उसके लिए भी, जो ब्रांडेड ड्रेस मेरा बेटी पहनती है उसके लिए भी एक पीस में लेके जाऊंगा। ओ तू पहनेगा ब्लैकबेरी और दूसरा को पहनेगा ग्रीनबेरी। ब्लैकबेरी का दाम बेटा 2024 3,000 होता है और ग्रीनबेरी का होता है 200। शर्म आना चाहिए, हमें पता नहीं है। तो 5 रोटी से नहीं बोला नहीं, 4 रोटी दिन पर एक रख लेता हूँ और मछली का आधा, इस टाइप नहीं करना है। उसने बोला मैं सब कुछ देना चाहता हूँ। कितने लोग आज सब कुछ देना चाहते हैं? मेरे प्रियो, वो 5 रोटी क्यों था पता है? 5 रोटी जब यीशु के हाथ में गया, यीशु ने क्या किया? कौन बोलेगा? मुझे मेरा इतना थोड़ा है, क्या होगा? थोड़े की जरूरत है, तू जानता है। बासी हो गया क्या? हम लोग यही, लेकिन यीशु मसीह जब दिया वो सूखा नहीं, बासी हो गया नहीं, वो जानता है अगर उसके हाथ में आ गया धन्यवाद देने के लिए। अगर तेरे जीवन में प्रार्थना में 100% में 5% आंसर हुआ, जान ले 95% देने जा रहा है। हमें बोले आवाज आ रहा है, जोर से बोलो बेटा, लोगों में हालेलुया, आवाज आ रहा है। फायर चाहिए, बोले आमीन बोलिए।
नहीं पिया। आप बोले नहीं नहीं 3 दिन वो जरूर पिएगा, जरूर पिएगा क्या? ऑलवेज पिएगा और जरूर पिटाई करेगा क्योंकि तू गलत बोला। अगर 2 दिन नहीं पिया बोलना और कभी नहीं पिएगा, मेरा प्रार्थना सुन लिया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देना। हालेलुया। क्या करना? अरे क्या करना? धन्यवाद देना। और धन्यवाद देके क्या करना? अपने पास ले आके उसे प्रभु धन्यवाद, खाना दिया, अपना पेट भर, मेरा नाम हो दे रहा है। नहीं, मैं इसे बांटूंगा। वो धन्यवाद देने के बाद वो क्या किया? कौन बोलेगा? जोर से बोलो। ना ना ना, उसके बीच में किसी कुछ किया हो? वो धन्यवाद किया, उसके बाद वो तोड़ा, उसके बाद वो बांटा, तब चमत्कार हुई। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु के हाथ में दिया सब कुछ, यीशु ने धन्यवाद दिया, यीशु ने तोड़ा और यीशु ने बांटा और वो बढ़ने लगा। आज से ये रेसिपी करना, देखना ये कभी फेल नहीं होता, ये कभी फेल नहीं होता। आप बोले प्रभु ये कभी फेल नहीं होता। जल्दी बोलो, हाथ उठा के हालेलुया, हालेलुया। बोले ये कभी फेल नहीं होता। आपको पता है ये 5 रोटी क्या है? ये 5 रोटी हमारा 5 इंद्रिय है।